नमस्कार भाई बहनों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ आपको कि ऐसे-ऐसे भगत हैं जो कि मतलब बेशक उनकी उम्र हो थोड़ी बहुत, मतलब 40-45 हो, कुछ हो, और यानी कि आप 48 ही मान लो, और बने वो भगत मतलब कम है, यानी 2-3 साल में भगत बने और उसके बाद भगताई चालू कर दी उन्होंने। ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही भगत की स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप सुने इसे ध्यान से। तो उन भगत जी की जिनकी मैं बता रहा हूँ, उनके साथ एक और था कोई, तो गाँव में ही रहते हैं वो ज़्यादातर। तो और कई बार वो मतलब एक आध बार कहीं पे धनकौर साइड में मिले थे वो, किसी के यहाँ जैसे होती है रिश्तेदारी, उसमें आए थे। तो वो अपने आप को जो बोल रहे हैं, वो अपने आप को अघोरी बोल रहे हैं असल में। तो मिले थे, जब वो बोल रहे थे तो किसी को पर्चा दे रहे थे, अपना बता रहे थे कि जी मैं तो अघोरी हूँ। फिर बाकी लोग पहचान गए उसको, तो फिर वो मतलब वो वाली बात है। तो उनकी विद्या बताता हूँ मैं आपको। तो किसी के घर में गए, वो किसी ने बुलाया, जैसे रिश्तेदारी में जानते हैं, तो बुलाया उन्हें कि भाई शादी होके आई थी किसी लड़की की, तो देखना था कोई दिक्कत आ रही थी मतलब। तो उन्होंने बोला जी देखो, तो उन्होंने आते ही बोल दिया, क्योंकि उसको ये पता लग गया कि भाई लड़की वाले के यहाँ बुलाकी फूला वगैरह मतलब जो हो है, कहने का मतलब उन्हें ऐसा लगा। तो उसने वही, और लड़के वालों के घर में था नहीं, तो उन्होंने बोल दिया कि फूला का उन्हें पता नहीं था असल में। तो उन्होंने कहा बुलाकी उनके घर में सुना होगा कहीं, जैसे होती है बात। तो वो आ गए, और जब उन्होंने बोला कि हाँ जी बताओ, तो वो बैठे बैठे ही बताने लगे। चमत्कार देखिए उनको बैठे बैठे कि जी मैं बता देता हूँ, ये है वो, और बुलाकी आ गया आपके घर में, और ये है वो है, आपको परेशान कर रहा है। जबकि वो पहले भी परेशान होते थे, यानी कि कई दफ़ा। तो उनके घर की कोई पुरानी चीज़ थी, तो उनने उसका नाम ले दिया। अब उन्होंने लड़ाई झगड़े के चक्कर में कहानी बना दी उस वक़्त ने कि जी उन्हें बुला लो, ये है वो आ गए, लड़की वाले भी आए भाई। तो आए तो उन्होंने बताया कि जी ऐसे-ऐसे बात है। तो उनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति भी था लड़की वालों के साथ, जो कि बुंदेलखंड से आए थे, मतलब बुंदेलखंड के देवता उनके पास थे। कहने का मतलब वो बुलाया उन्होंने, और उनको पता था, गुप्त तरीके से उन्हें लिया है कि इस वक़्त को ना पता लगे कि आप भी जानते हो, इस बेस पे लिया है वो। तो लड़के वालों को भी नहीं पता था कि वो कुछ जानते हैं उस तरीके का। तो ऐसी दूर से नमस्ते होती थी इस वजह से। तो उसको बोला, तो उन्होंने हाँ जी बुला किया। तो और आपके 30-40 हज़ार रुपये लग जाएंगे, मैं हटाऊंगा, ये करके ले जाऊंगा, ऐसे करके। वो दो थे, उम्रदार थे, मतलब आप 35 मतलब 40 मान लो, हमने 40-45 के थे। तो और आज भी बुलंदशहर में घूम रहे हो, कहीं कहीं हो सकता भक्ति करते हो, तो इसलिए। तो अब क्या होता है कि उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, मतलब बीवी वगैरह नहीं है उनके, वो ऐसी वैसी घूम रहे हैं खाली। तो इस बात पे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको भी ऐसे किसी के दर्शन हो तो सावधान रहें। तो अब उन्होंने, जो लड़के वाले थे, उन्होंने बोला, बात हुई, तो उन्होंने बोला भाई अगर बुला की है तो आप बुला के दिखाओ हमें कि वास्तव में बुला की है क्या है। तो बोल देगा। तो वो आ गया, कहना हाँ जी ये तो ठीक है, क्योंकि उसे पता लग गया ये मतलब मोटी फर्म है, ये पैसे देंगे उस भगत को, दोनों को। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है। और वो आ गए। तो अब क्या होता है ये कि अब वो आ गए और करने लगे काम को। मतलब ये गाजियाबाद से आगे की बात है थोड़ी सी। तो अब क्या होता है, उन्होंने बुला लिया, क्योंकि उसको लग गया भगत को कि भाई बुला के बुलाऊंगा, और 30-40 हज़ार रुपये का मामला ये देंगे, उन्होंने तय कर लिया हम दे देंगे तेरे को। अरे तो उन्होंने बोला भाई दिखा दे कि वाकई बुला की है, तभी तो पता लगे। हाँ वो बोल दे हाँ मैं हूँ। तो अब उनमें बुला के आ गया। तो उन्होंने बोला बुलाकी ने, क्योंकि उनको जो भगत को पता था वो इस बुलाकी को पता था असल में, जो वो भगत थे उनको। तो उन्होंने बोला, तो कहा हाँ जी मैं हूँ, ये है आपका नुकसान करने आया हूँ मैं। कि अच्छा जी, कि हाँ। लड़के बना बोला भाई हमें क्यों सता रहा है, कि नहीं जी ये है वो है, मैं ऐसा करके आ गया, मतलब दोष दे रहा था दूसरी तरफ। तो वो जो बैठे हुए थे बुंदेलखंड के, तो उन्होंने बोला कुछ बुलाकी से, तो उसने उनको भी धमका दिया बुलाकी ने। तो उन्होंने बोला महाराज हम तो कन्फ्यूज हो गए इस तरीके से, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। कह रहा मेरे से दुनिया डरती है, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने बोला बुंदेलखंड वाले कि महाराज आप 10 मिनट रुके रहोगे क्या? हाँ 10 मिनट बोल रहे हो, मैं 2 दिन रुका रहूँगा यहाँ, ऐसे बोला उन्होंने। क्योंकि भगत को पता था ये अनजान लोग हैं। तो फिर उनके पास कोई ऐसी शक्ति है बुंदेलखंड में, जिसका मैं नाम नहीं बताऊँगा आपको। तो फिर उन्होंने मतलब खड़े होके, क्योंकि वो देवी के भगत भी थे असल में, शारदा माई की कृपा थी उन पे। तो जैसे ही उन्होंने नाम लिया और उसके हाथ मारा हल्का सा, तो उसका बुलाकी भग गया, वो गायब हो गया। और वो खुद ही पूछने लगा जी मेरे पे क्या आ रहा था, बुलाकी आ रहा था, क्या आ रहा है, ये बिल्कुल प्रेजेंट बता रहा हूँ। और उस भगत को बुलाकी मतलब लिए हुए, कहने का मतलब पूछते हुए भगत बने उसे 3-4 साल हुए। तो वो भगताई कर रहा है दूसरे घर में, थी उम्र उसकी
मतलब ऐसा नहीं कि लड़का था कोई 18 20 25 साल का, ऐसा नहीं था, वो उम्रदार था, पर बना, उसको शौक आ गया होगा, बन गया कि कमाई का रास्ता है। तो जब उसमें थप्पड़ पड़ा, माता शारदा भवानी का मतलब कुछ था, देवी की शक्ति थी उनमें, तो उन्होंने उस देवी की, उनको लग गया कि ये बुलाकी नहीं है, इसलिए उन्होंने हाथ मारा उसका और बुलाकी गायब हो गया उसका। तो वो सब चक्कर काट गए, वो खुद भगत चक्कर काट गया। तब उन्होंने बोला कि भाई मैंने इसलिए मारा कि अगर बुलाकी है तो चलता रहेगा, और नहीं है तो वो गायब हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है क्या था, नेगेटिव शक्ति थी तेरे में खुद, मतलब बुलाकी नहीं है और तू ऐसा करता है, झूठ सच बोलता है। तो वो शर्म आ गया फिर। तो उन्होंने बोला कि तू अपने बाप दादा को बुला के और बुलाकी बना बना के, इस तरीके जो तेरे आसान मसान है उनसे तो बुलाकी बना के और इन लोगों को दिखाता कि बुलाकी है, ऐसे बोला उन्होंने। तो वो चक्कर काट गए, मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला बुलाकी बुला के तेरी अभी वो बता दूंगा सारी सच्चाई कि क्या है क्या नहीं, और इस तरीके से वो फिर डर गया भगत, मतलब फिर वो अपना छोड़ छाड़ के और चल दिया निकल के। तो ऐसे भी भगत हैं बहुत सारे। तो ये असली घटना है सारी। तो ऐसे ऐसे भगत हैं कि जो बुलाते कुछ हैं, यानी कि वो बुलाकी को अपने, मतलब जो दादा परदादा को बुला लेंगे कि बुलाकी बन के बोल दी और इतने पैसे मिल रहे हैं, तेरी पूजा कर देंगे, और तो वो पिताजी उनका आ जाएगा और बुलाकी बन के वही बोल देगा। ऐसे भी होता है। तो धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक। और ये सारी सत्य घटना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, तो उससे बच के रहें। हमारा मकसद नहीं है कि किसी की दुकानदारी बंद कराना या बोलना, हमारा कोई मकसद, हमारा मकसद है कि जो लोग बन रहे हैं सावधानी से बने, और जो बना रहे हैं वो भी ईमानदारी से बनाएं और बढ़िया तरीके से बना दें उन्हें, अगर वो बनने का शौकीन है तो। धन्यवाद।